व्हाट्स हैपनिंग गाइस, माय नेम इज़ राफी मुश्ताक। मेरी लास्ट वीडियो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम वीएम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उस पर एक भाई का कमेंट आया था कि आप इस पर एक ट्यूटोरियल बना दें कि हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसका एक ओवरव्यू दे दें। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा। तो आज की वीडियो इस पर ही होने वाली है कि हम पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका थोड़ा ओवरव्यू होगा। और जो उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि 4.11 वेरिएंट जो है वो मैंने वहाँ पे इंस्टॉल किया। तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन में बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं कि आपका इंस्टॉलेशन मीडिया नॉट फाउंड आ जाता है 4.11 वेरिएंट में। तो बहुत सारे उसमें बहुत एरर आ रहे हैं। मैंने चेक किया है, मैट डेस्कटॉप पे भी चेक किया और केडी डेस्कटॉप पे भी चेक किया, दोनों पे एरर्स आ रहे हैं। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग 4.10 जो वेरिएंट है पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का, अब वो यूज़ करें, इसकी बजाय कि आप 4.11 करें। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि 4.10 वेरिएंट का जो आपके पास ISO फाइल है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इंस्टॉलेशन सेम है, इंस्टॉलेशन में कोई डिफरेंट नहीं है, तो हर चीज़ वहाँ पे सेम है। बस इसमें थोड़ा वेरिएंट का थोड़ा फ़र्क आ गया, बाकी हर चीज़ यहाँ पे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम की सेम ही है। आज हम देखेंगे कि हम इस पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं एक बात करना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 90% ऐसे लोग होते हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो उनसे मेरा यही कहना होगा, मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत करके वीडियोज़ बनाता हूँ। एक मैंने पोस्ट देखी थी फेसबुक पे, 2 घंटे की एक वीडियो थी और वीडियो का टाइटल क्या था, हाउ टू मेक अ न्यू फोल्डर। तो उस पर व्यूज़ कितने आए थे, 52K। तो फिर मेरा इरादा बन गया यार मैं भी ऐसी वीडियोस बनाऊं 52K व्यूज़ लेने के लिए। मतलब हाउ टू मेक अ न्यू फोल्डर, 2 घंटे की वीडियो और उस पर व्यूज़ कितने हैं। तो इतनी मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और आपको जिस चीज़ का मसला हो कमेंट में ज़रूर बताएं। जिस तरह आज भाई ने मुझे बोला है यार उस पर ट्यूटोरियल बना दे, तो आज मैं उनकी बात मान के एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक 4.10 जो वेरिएंट है पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का, वे मैंने वो ओपन किया हुआ है। 4.10 और 4.11 में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। इनमें से कुछ जो चीज़ें हैं बस इसका वेरिएंट का फ़र्क और कोई फ़र्क नहीं है इनमें। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे इसका लॉक स्क्रीन नज़र आ रही है। यहाँ पे अभी मेरा जो यूज़र नेम था वो राफे था और यहाँ पे मैं अभी पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ अपना। तो ये हमारा पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमें काली लिनक्स पे नहीं मिलती और पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलती हैं। काली लिनक्स में बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होते और पैरेट में होते हैं। जो पैरेट है ये काली लिनक्स का अल्टरनेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो एक पेनी टेस्टिंग के लिए, ये भी पेनी टेस्टिंग के लिए। वो अगर 4 GB रैम उसकी है तो रैम कंज्यूम करता है, तो ये 2 GB करता है। मतलब मेमोरी के लिहाज से पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत हद तक बेहतर है काली से। लेकिन जो काली यूज़ करते हैं उन्हें काली अच्छी लगती है, जो पैरेट यूज़ करते हैं वो पैरेट उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन जो बिगनर्स हैं वो काली यूज़ करते हैं, क्योंकि काली थोड़ी आसान है यूज़ करने में। पैरेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसका थोड़ा जो डेस्कटॉप है इंटरफेस है वो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन काली का इतना नहीं लगता। सो अभी हम शुरू करते हैं कि हम यहाँ पे टर्मिनल, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे एप्लीकेशंस आ जाती हैं पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम की। अभी यहाँ पे हम एप्लीकेशन में प्राइवेसी में यहाँ पे एनोनिमस सर्फ आ जाता है। उसके बाद ये क्रिप्टोग्राफी के टूल्स आ जाते हैं। एजुकेशन में लाइब्रेरी ऑफिस, जैसे हमारे पास लाइब्रेरी ऑफिस मैथ है। और ऑफिस में हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास MS वर्ड होता है, MS पावर पॉइंट एंड एक्सेल्स होते हैं, MS ऑफिस पूरे का पूरा, उसका अल्टरनेटिव हमारा ये लाइब्रेरी ऑफिस है यहाँ पे लिनक्स में। इंटरनेट में हमारे पास फायरफॉक्स आ जाता है और वो सा टॉप ब्राउज़र आ जाता है। ग्राफिक्स में हमारे पास आई ऑफ मेट इमेज वेयर, क्योंकि मेरे पास मैंने यहाँ पे दिखाया था कि मैंने यहाँ पे मेट जो डेस्कटॉप है वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो 2 इसके वेरिएंट होते हैं, एक मेट होता है और KDE होता है, तो मैंने यहाँ पे मेट किया हुआ है। और साउंड एंड वीडियो में ये हमारे पास VLC जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंस्टॉल हुआ होता है। गेम्स में हमारे पास जो चेस गेम है वो यहाँ पे इंस्टॉल हुई है। अब पेनी टेस्टिंग में जो हमारे ज़्यादा टूल्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। पेनी टेस्टिंग में एयरड्रैगन, ये एक बहुत हैवी और बहुत पावरफुल टूल है फॉर WPA क्रैकिंग, वाईफाई क्रैकिंग के लिए। उसके बाद एयर क्रैक एंड GB वाईफाई के लिए वायरलेस टूल, यहाँ पे जोनी ये हमारे पास एक टूल है हैशेस को क्रैक करने के लिए।
OPH ये भी क्रैक हैशेस को एमएलटी को ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आगे फर्दर टूल्स आ जाते हैं, वायरशेल्स वगैरह, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद वर्नाबिलिटी एनालिसिस में सिस्को के टूल्स हैं। उसके बाद वॉइस ओवर आईपी के टूल्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोरेशन में हमारे पास मेटास्प्लाइट होता है, IPv6 टूल, सोशल इंजीनियरिंग टूल किट है हमारे पास, वर्किंग फिशर है हमारे पास। उसके बाद असेस मेंटेनिंग असेस में हमारे पास ये विंडोज़ बाइनरीज आ जाती है, ये टूल्स जिनमें आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं। पोस्ट एक्सप्लोटेशन में हमारे पास हैश डम्स आ जाते हैं कि आपने तो पासवर्ड हैश डम्स करने हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो वो यहाँ पे टूल आए। पासवर्ड टैग्स में हमारे पास ऑफलाइन लोकल ऑनलाइन अटैक्स ये सारे हमारे पास हो जाते हैं। यहाँ पे ब्लूटूथ अटैक भी होता है, डिक्शनरी अटैक भी होता है, आप कोई भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब वायरलेस टेस्टिंग में हमारे पास यहाँ पे एयरडिगॉन, फर्न, वाईफाई क्रैकर, किंगफिशर सर्वर, ये हमारे पास सारे टूल्स आ जाते हैं। लेकिन जो ये 3 टूल्स हैं हमारे पास, एयर क्रैक NG, एयरडिगॉन और फर्न वाईफाई क्रैकर, ये बहुत सारे ये बहुत टूल्स यूज होते हैं, ये बहुत फेमस टूल्स हैं, बहुत पावरफुल टूल्स हैं। उसके बाद स्निफिंग एंड स्पूफिंग में हमारे पास वायरशार्क आ जाता है। तो अब डिजिटल फॉरेंसिक्स में हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ऑटो स्पाई, ऑटोमेटिव टूल्स में ये सारे, यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग में ये सारे टूल्स हमारे यहाँ पे थे। उसके बाद हमारे पास ये मेन्यू का ऑप्शन आता है। मेन्यू में क्या होता है, ये मेन्यू में वही सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे हमने एप्लीकेशन में देखी हैं। यहाँ से आप इसे लॉक स्क्रीन कर सकते हैं, एंड द करंट सेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद पावर ऑफ करना है, रिस्टार्ट करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास पैरेट का एक पीसी सा बना हुआ है। ऐसे हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये जो इसकी डिस्क है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। जैसे हमारे पास डिस्क मैनेजर होता है वो यहाँ पे होता है, हमने इसे क्लिक किया तो हमारे पास जो मेन डिस्क है वो यहाँ पे ओपन हो गई। अब ये हमारे पास क्रॉस का बटन है, ये हमारा मैक्सिमम मिनिमाइज का, ये हमारा मैक्सिमाइज का और ये हमारा मिनिमाइज का। तो ये हमारा हो गया। अभी हम इसके होम में चेक करते हैं, ये हमारे पास इसकी डायरेक्टरीज आ गई। और जिस तरह विंडोज़ में होता है रिसाइकल बिन, यहाँ पे ट्रैश होता है, तो ये भी हमारा हमने देख लिया। अब ऊपर हम आते हैं ये प्लेसेस में। प्लेसेस में हमारे पास क्या है, आपने होम फोल्डर में जाना है, डेस्कटॉप में जाना है, वीडियोस जो आपने यहाँ पे रिसेंटली किया हो ये हमारे पास फोल्डर्स आ जाते हैं, जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फोल्डर्स बने हुए हैं होम के अंदर। अब हम आते हैं सिस्टम में। सिस्टम में हमारे पास प्रेफरेंसेस आ जाती हैं, हार्डवेयर क्या है इसका, एडमिनिस्ट्रेशन आप टूल्स दे सकते हैं, अबाउट मैट दे सकते हैं, शटडाउन वगैरह कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये हमारे पास फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, ये भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंस्टॉल हुआ होता है। उसके बाद ये अभी ओपन हो रहा है, तो जब ये ओपन होगा तो बहुत एक अच्छा इंटरफेस आता है। मुझे फायरफॉक्स अच्छा लगता है बनिस्बत गूगल क्रोम के, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेसी होती है। यहाँ से आप प्राइवेसी भी जाके आप इस प्राइवेसी प्रोटेक्शन की सेटिंग करके एडवांस लेवल पे भी जा सकते हैं। तो ये सारा यहाँ पे होता है। अब हम देखते हैं इसका टर्मिनल। जो मेन चीज़ है यहाँ की पैरेट की वो है टर्मिनल। इसका टर्मिनल का बहुत अट्रैक्टिव इंटरफेस होता है। तो इसको अगर आपने मैक्सिमाइज़ करना तो यहाँ से कर सकते हैं ग्रीन वाले से, अगर ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करना फुल स्क्रीन करनी है तो आप F11 प्रेस कर सकते हैं। मैंने F11 प्रेस किया तो अब अगर आप ये यहाँ पे जो मेन्यू बार है इसे आपने हाइड करना तो यहाँ पे शो मेन्यू बार को अनचेक कर दें तो मेरे पास ये मेन्यू बार भी हो चुका हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर आपने यहाँ पे जूम इन करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस को एंटर कर प्रेस करोगे एक साथ तो आपके पास ये जूम इन होता जाएगा। अगर जूम आउट करना है तो आपने कंट्रोल माइनस जितना आप करते हो उतना ये जूम आउट हो जाएगा। अगर आपने इसकी जो असल हालत में लाना है तो आप कंट्रोल 0 प्रेस कर दो। अब अगर आपने एग्जिट करना तो यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप F11 प्रेस करके मैं यहाँ पे करता हूँ तो मैं यहाँ से भी एग्जिट कर सकता हूँ इसे। अब ये हमारे पास डॉक्यूमेंट एडिटर है, जैसे नोटपैड होता है हमारे पास विंडोज़ में, ये हमारे पास एक एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे आप लाइन वगैरह भी बता देता है, कॉलम बता देता है, ये सारा हमें यहाँ पे बता रहा है। तो अभी इसे मैं सेव एज कर देता हूँ। अभी बाद में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसके बारे में। ये सेव कर दिया मैंने, तो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है कि ये सेव हो गया। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है इसका प्रोसेस कितना है, ये प्रोसेस हमें बता रहा होता है। उसके बाद
ये हमारे पास मेमोरी बता रहा होता है, रैम कितनी है इसकी, रैम कितनी यूज़ हो रही है। ये हमारे पास नेटवर्क बता रहा है कि कितनी रिसीव हो रहे हैं, कितने बाइट सेंड हो रहे हैं, ये सारा हमें बताया। ये हमारा ब्लूटूथ है। उसके बाद ये हमारा कीबोर्ड का आ जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन करना है, यहाँ पे आपने डेट वगैरह यहाँ पे चेंज करनी है, तो टाइम वगैरह डेट वगैरह आपने देखना, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, लोकेशन में आप जा दे सकते हो। तो ये भी हमारा हो गया टाइम डेट का। अब ये हमारे पास जो आ जाते हैं नीचे, एक हमारे पास एक इसमें बंद कर लूँ, ये हमारे पास आ जाते हैं मल्टीपल डेस्कटॉप। हमारे पास ये 1 2 3 4 डेस्कटॉप आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया, अब मैं नेक्स्ट डेस्कटॉप में जाता हूँ तो ये मेरे पास नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अब एक डेस्कटॉप से दूसरे वर्क स्पेस में जा रहा हूँ। ये वर्क स्पेस 3, वर्क स्पेस 4, तो आप इसमें इजीली जा सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे इसका फीचर है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने जब भी आप पैरेट इंस्टॉल करें, कोई भी लिनक्स सिस्टम आप इंस्टॉल करें ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपने पहले टर्मिनल में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपने apt गेट अपडेट करोगे तो आपके पास अब जो न्यू वर्जन्स आ रहे हैं उसमें एक एरर आता है। वो भी देखते हैं कि एरर क्या होता है, कि ये एरर आ रहा है परमिशन डिनाइड, क्योंकि हमने यहाँ पे रूट एक्सेस नहीं दिया हुआ। तो रूट एक्सेस करने के लिए हमने क्या करना है, पहले अपने टर्मिनल को क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं इसे रूट एक्सेस करता हूँ। रूट एक्सेस देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, sudo su ये हमारे पास रूट के टर्मिनल में एंटर हो जाएगा। अभी हम उसी बाद में करते हैं। अभी यहाँ पे हमने sudo apt get update, और यहाँ पे जो आपने पासवर्ड लिखा हुआ वो आप पासवर्ड यहाँ पे एंटर करो जो यूज़र के लिए आपने लिखा है। अब यहाँ पासवर्ड एंटर किया, यहाँ पे आपको पासवर्ड नहीं दिखेगा, ये एक इसकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ में है लिनक्स की, कि आप जब भी पासवर्ड टाइप करोगे टर्मिनल में आपको पासवर्ड नहीं दिखेगा। उसके बाद ये अपडेट हो रहा है। इसी तरह आपने apt get अपग्रेड करना है, उसमें बहुत टाइम लगेगा, वो एक पैकेज को सारे अपडेट करेगा। तो अभी ये हमारे पास हो जाता है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अब एक टर्मिनल में अगर बार बार आप एक दफ़ा आपने sudo का पासवर्ड दे दिया तो उसी टर्मिनल में आपसे दोबारा sudo का पासवर्ड नहीं मांगेगा। अभी हम देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है कि 2331 पैकेज आप यहाँ पे अपग्रेड हो सकते हैं। तो अभी हम इसे अपग्रेड नहीं करते, सिंपली हम यहाँ पे sudo apt गेट अपग्रेड करके आप यहाँ पे जितने भी पैकेट्स हैं उसे अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होना, बहुत टाइम इसमें लगता है। तो अगर ये आप कर लें, सबसे पहले आपने ये 2 चीज़ें करनी हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि आपने अगर पासवर्ड चेंज करना हो यूज़र के लिए, वो कैसे करेंगे, वो आपने क्या करना है, पासवर्ड यहाँ पे टाइप किया, तो ये करंट पासवर्ड राफे यूज़र के लिए क्या है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। अब न्यू पासवर्ड क्या रखना है वो भी मैं टाइप कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है अभी मैंने पासवर्ड चूज़ अ लॉन्गर पासवर्ड, तो अभी मैं लॉन्गर पासवर्ड चूज़ करता हूँ। यहाँ पे अगर आप पासवर्ड, यहाँ पे आप बताएगा कि आपने पासवर्ड ठीक रखा है या नहीं, ये सारा आपको ये बता रहा है। अभी पहले मैंने यहाँ पे छोटा पासवर्ड रखा, फिर मैंने एक सिंपल पासवर्ड रखा, अब थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेटेड रखता हूँ। तो ये हमारा पासवर्ड अपडेट हो चुका है। अब हमारे पास क्या आता है कि हमने sudo का पासवर्ड अगर चेंज करना है तो वो हम कैसे करेंगे। आपने sudo su, आपके हमारे पास ये जो रूट का हमारे पास टर्मिनल आ गया। पहले हमारे पास rafe@parrot था, अब हमारे पास root@parrot आ गया। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसे हम क्लियर एक दफ़ा कर लेते हैं, थोड़ा मैं जूम इन कर लूँ ताकि आपको सही दिख जाए। उसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड रूट, तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड जो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, पासवर्ड, ये हमारा पासवर्ड अपडेट हो गया। तो अगर आपने यहाँ पे सिंपली मैं इसे एग्जिट करता हूँ, इधर फिर एग्जिट करता हूँ टर्मिनल से, यहाँ पे टर्मिनल फिर मैं ओपन करता हूँ। अगर आपने यहाँ पे रूट एक्सेस दोबारा देनी है इसे, आप सिंपली SU कर सकते हैं, तो आपके रूट का पासवर्ड मांगी जाइए। यहाँ पे मैंने रूट का पासवर्ड से दे दिया, तो मेरे पास रूट के पास आ गया। अगर आपने यहाँ पे sudo SU करना है तो आपके पास ये हैकर का पासवर्ड, जो यहाँ पे राफे यूज़र है, इसका पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे मैं sudo SU करता हूँ, तो मेरे पास ये पासवर्ड फॉर राफे,
तो मेरे पास ये इसमें एंटर हो गया। अब हम क्या करते हैं, सिंपली से एग्जिट करते हैं और आपको कुछ बेसिक कमांड्स हैं वो बता देता हूँ। आपने अभी डेस्कटॉप में जाना है, तो CD का क्या मतलब होता है, चेंज डायरेक्टरी टू व्हाट, इन विच डेस्कटॉप पे मैंने किया, तो डेस्कटॉप पे अभी यहाँ पे हम होम पे थे, अब home/डेस्कटॉप पे अभी हम आ गए। उसके बाद डेस्कटॉप पे आपने क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे लिस्ट, आप यहाँ पे LS करते हैं तो लिस्ट हमें शो हो जाती है कि इसमें डेस्कटॉप में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे क्लियर। अब हम देखते हैं, एक हमारे पास एक पैकेट है जो बहुत एक टर्मिनल को थोड़ा अच्छा बना देता है, फिगलेट। आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये ज़रूरी नहीं है, बस वैसे मैं आपको थोड़ा टर्मिनल अच्छा बनाने के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। फिगलेट sudo apt get इंस्टॉल लिखना मैं भूल गया हूँ, अब इंस्टॉल आएगा, इंस्टॉल फिगलेट। तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। अभी मैं सिंपली एग्जिट करता हूँ और यहाँ पे मैं होम में आता हूँ। यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिगलेट ट्राई कर लेता हूँ, फिगलेट यहाँ पे काम कर रही है नहीं। फिगलेट क्या करता है, टर्मिनल में आप जो चीज़ यहाँ पे फिगलेट में लिखोगे आपको शो करवा देगा। अभी ये देखो, अभी मैंने यहाँ पे क्रॉस किया और यहाँ पे फिर टर्मिनल ओपन करता हूँ तो वो गायब हो गया। तो इसको देखने के लिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे होम में आए, होम के फोल्डर में यहाँ पे Ctrl+H करें, जो हिडन फाइल्स होगी वो आपको नज़र आएगा, .bashrc आएगा, इसे आपने ओपन करना है। और यहाँ पे आपने सिंपली फिगलेट, यहाँ पे एंड पे जाना फिगलेट, और यहाँ पे कुछ ही आपने टाइप करना है, वो जो आपने शो करवाना टर्मिनल में। ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो अब ये देखो, ये मैंने टर्मिनल ओपन किया तो मेरे पास ये सारा आ गया, वेलकम टू रॉक स्टार यूट्यूब चैनल। तो ये मेरे पास सारा आ गया टर्मिनल। अब अगर आप कुछ और इसमें इंटरेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो एक और पैकेट है यहाँ पे apt sudo, आपने पहले ज़रूर लिखना क्योंकि अगर रूट को सेस दिया बगैर आप इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। sudo apt get install htop। जैसे हमारे पास टास्क मैनेजर होता है विंडोज़ का, ये भी एक वैसे ही है, लेकिन ये कमांड लाइन है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे इसे एक दफ़ा टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ मैं htop लिखता हूँ तो मेरे पास ये इंटरफेस ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपका CPU कितने % यूज़ हो रहा है, उसमें कितने टास्क रन हो रहे हैं, कितने थ्रेड्स हैं उसमें, उसके बाद एवरेज कितनी है इसकी, अप टाइम कितना हो गया है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन हुए हुए। उसके बाद इसमें स्वैप क्या है, अब यहाँ पे आप कौन सा यूज़र कौन सा टास्क यूज़ कर रहा है, ये सारा यहाँ पे हमें बता रहा है। तो ये हमें बहुत सारी इसमें चीज़, अगर आपने किसी टास्क को किल करना हो तो F9 F8 नाइस प्लस, सॉर्ट बाय ट्री, फिल्टर, सर्च, सेटअप, हेल्प, ये सारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं F10 प्रेस करके यहाँ पे सिंपली मैं इसे क्विट करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे क्विट कर दिया। अब हमारे पास जो चीज़ें, अब यहाँ पे आपने अगर ओपन टर्मिनल, अब यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, ओपन इन टर्मिनल हमारे पास डेस्कटॉप में ओपन हो गया। अगर मैं यहाँ पे होम में जाके करता हूँ, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ओपन इन टर्मिनल, तो ये भी हमारा डॉक्यूमेंट्स में ओपन हो गया। एक और पैकेट था जो हमारा, जो मुझे लगता है कि जो अच्छा है इस एडिटर से, टेक्स्ट एडिटर से, वो हमारे पास है लीफ पैड। आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हो ऐसे, sudo apt get install लीफ पैड। तो ये मुझे अच्छा लगता है लीफ पैड।
इंस्टॉल हो चुका है लीफ पैड। मैं यहाँ पे लीफ पैड भी लिखता हूँ तो मेरा ये लीफ पैड ओपन हो चुका है। तो टेक्स्ट एडिटर, ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है। अब दूसरी एक और चीज़ यहाँ पे आती है, वो ये क्या आता है, ये हमारे पास ये बताना भूल गया था, ये जो नज़र आ रहा है ये हमारा वायर्ड कनेक्टेड है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे VMware में अभी रन कर रहा हूँ इसे पैरेट को, तो ये वायर्ड कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे इंटरनेट चल रहा होगा तो यहाँ पे भी इंटरनेट चलेगा। मैं इसे डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ ऐसे, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे VPN कनेक्शन भी मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक डेस्कटॉप बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं, तो चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कोई भी आपको अच्छा लगे आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो भी डेस्कटॉप को आपने यूज़ करना है। मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हमारा पैरेट डेस्कटॉप चेंज हो गया। और इसमें टर्मिनल में हम अभी वहाँ पे फोल्डर कैसे बना सकते हैं, ये सारा भी हम देखते हैं टर्मिनल में। अगर आपने किसी भी चीज़ का फोल्डर बनाना हो टर्मिनल में तो आप कैसे बनाएंगे। अगर आपने यहाँ पे बनाना हो तो क्रिएट फोल्डर बना के आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकता हूँ मैं, टेस्ट। तो ये हमारा एक फोल्डर बन गया। अभी यहाँ पे टर्मिनल में बनाता हूँ। टर्मिनल में बनाने के लिए मैं यहाँ पे मेक MK, ये होता है मेक, आगे DIR डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी। अब उसका नाम क्या रखना है, मेक डायरेक्टरी, यहाँ पे test2 रख देता हूँ। तो हमारा ये मेक डायरेक्टरी यहाँ पे बन गया। अब ये कहाँ पे बना है, ये हमारा रूट के जो राफे का होम है फोल्डर उसमें बना है। तो ये देखो हमारा test2 फोल्डर बन गया। अभी मैं क्या कहता हूँ कि अभी ये जो है ये मैंने अभी कॉपी करना है यहाँ पे डेस्कटॉप में। तो CP test2 यहाँ पे डेस्कटॉप पे करना है। CP-R, तो ये परमिशन डिनाइड कह रहा है। तो हमने यहाँ पे पहले इसने क्या बोला है, यहाँ पे -R डायरेक्टरी के लिए होता है। ये फाइल को अगर ट्रांसफ़र करना हो तो कॉपी करना तो यहाँ पे CP करके आप सिंपली कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टरी था, यहाँ पे -R करना है हमने। उसके बाद यहाँ पे रूट एक्सेस हमें नहीं था तो हमने यहाँ पे इसे कॉपी करना, तो यहाँ पे इसने क्या बोल दिया, परमिशन डिनाइड। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी बेसिक कमांड्स क्या हैं, टर्मिनल कैसे अच्छा बना सकते हैं, एचटॉप का पैकेट हमारे पास क्या काम करता है, ये सारा मैंने आपको बताया। तो उम्मीद आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो यार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।